जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय भक्त मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से मैं आपको शुद्ध हिंदी में प्रस्तुति कर रहा हूँ। अयोध्या कांड बहुत ही सुंदर कांड है। इससे हमें सीख लेनी चाहिए। इसमें श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में निवास, उसके पश्चात उनका वनगमन, और कल जो मैंने आपको बताया उसमें सुमंत जी जब श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी को चित्रकूट पर छोड़कर वापस अयोध्या के लिए जा रहे हैं, तो उनकी दशा देखी नहीं जाती। वो इसी विचार में डूबे हुए हैं कि मैं वहाँ जाकर महाराज को एवं माताओं को तथा अयोध्या निवासियों को क्या उत्तर दूंगा। अब कल से आगे का वर्णन मैं आपको सुनाता हूँ। जो ही पूछे ही ते ही उतरी देवा, जाए अवध अब यह सुख लेवा। पूछे जब ही राहु सुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अपीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा कि हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से ही दीन महाराज, जिनका जीवन रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन है, मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। अर्थात सुमंत जी को यह आभास होने लगा है कि यदि महाराज ये सुनेंगे कि श्री रामचंद्र जी, सीता माता एवं लक्ष्मण जी वन में ही रह गए हैं, तो वो अपना जीवन त्याग देंगे। प्रियतम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है। सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे निषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत के पैरों पकड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौरों को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। तब संध्या हुई, तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घाव में घास में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियाँ व्याकुल होती है। मंत्री का अकेले ही
आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो। अति आरती सब पूछे रानी, उतारो न आव विकल मई पानी। सुनहि न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहो कहाँ निर्भते ही तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है, अर्थात रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है, न आँखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा जी कहाँ हैं। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत ने जाकर वहाँ राजा को बैठा देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा या याति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरी छिन छिन छाती, जनुजरी पंख परेहु संपाती। राम राम कह राम सनेहु, पुनि कह राम लखन बेदेहु। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखि सचिव जय जीव कहीं, कीनेहु दंड प्रणाम। सुनत उठेउ व्याकुल नृपति, कहूँ सुमंत्र कहे राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ है। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भर भर कर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए हैं। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों से जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद कर राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना नहीं चाहते। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव वीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हरि ही जड़ दुख बिल खाई,
दो सम धीर धरई मन माही, धीरज धरऊ विवेक विचारी, छाड़ी सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग मुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार करके धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के लिए केवल इतना, शेष कल